Hello everyone, I am your business studies mentor. Welcome you all once again on our platform Easily Learn with a Smile. और this is उदय 2.0 जहां पे हम पढ़ रहे बिजनेस स्टडीज चैप्टर 3 मीनिंग मीन्स चैप्टर का नाम है प्राइवेट पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइज। तो बिफोर स्टार्टिंग द क्लास और टुडेज टॉपिक, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं हमारी ऐप के बारे में। और जैसे कि आपको पता है इजिली ऐप अब नाउ अवेलेबल ऑन योर प्ले स्टोर, यानी प्ले स्टोर पे जाके हमारे इजिली ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं और ये सारी क्लासेस आप अपने मोबाइल के थ्रू हमारे इजीली वे में देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, कैसे ऑपरेट करना है, उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूं। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पे जाके हमारी इजीली ऐप को डाउनलोड करना है और याद रखिएगा इजीली में Z यहां पे यूज हो रहा है, ठीक है। जैसे ही आप अपना नंबर डालेंगे और ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस नजर आएगा, जिसमें आपको सबसे पहले अपनी कुछ बेसिक डिटेल, जिसमें नेम, ईमेल आईडी, जेंडर और लोकेशन आप ऑन रखिएगा। और जैसे ही आप मोबाइल नंबर डाल के वेरीफाई ओटीपी करेंगे तो आपको यहां पे ओटीपी ऑटोमेटिकली जनरेट कर देगा और आपका यहां पे अकाउंट क्रिएट हो जाएगा इस ऐप के थ्रू। और जिसमें आपको डिफरेंट टाइप के इंटरफेस नजर आएंगे, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, यहां पे कॉम्पिटिटिव और प्रोफेशनल एग्जाम को सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर क्लास 11 12 को सेलेक्ट कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस को भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि अभी हमारा सीयूटी का एग्जाम भी क्या था, पूरा एंट्रेंस रन किया गया था। मान लिया आपने सेलेक्ट कर देते हैं कि आप स्टूडेंट हैं क्लास 11 12 रेगुलर स्टूडेंट है और आपने 11 यहां पे सेलेक्ट कर लिया। और फिर आपको यहां पे बैचेस नजर आ जाएंगे, जो इसमें आपके उदय बैच है, शिखर बैच है, प्रखर और प्रारंभ और टॉपर बैच नजर आ जाएंगे। यानी प्रारंभ एंड टॉपर बैच इज बेसिकली फॉर साइंस और कॉमर्स के लिए आपको उदय और शिखर बैच यहां पे नजर आ रहे हैं। तो जैसे ही आप मान ली उदय को सेलेक्ट करते हैं या फिर शिखर को सेलेक्ट करते हैं तो आपको यहां पे 3 सब्जेक्ट नजर आ जाएंगे जो भी कॉमर्स स्ट्रीम में होते हैं, बेसिकली अकाउंटेंसी, बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स। और जो भी आप सब्जेक्ट देखना चाहते हैं वो इजीली यहां पे हमारे ऐप के थ्रू देख सकते हैं। और सबसे पहली बड़ी चीज कि ये जो कोर्सेज हैं दीज आर पेड कोर्सेज इनिशियली, लेकिन अगर आप हमारे इजीली कूपन को यूज करते हैं तो ये आपको मिलने जा रहे हैं बिल्कुल एकदम फ्री। यानी कूपन लगाते ही आप सारे कोर्सेज आप फ्री में अवेल कर सकते हैं और हमारी ऐप पे देख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो आज आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द टुडेज क्लास। द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ टुडेज क्लास इज, इन टुडेज क्लास वी विल डिस्कस द कंपैरिजन बिटवीन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, यानी फॉर्म्स ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज के अंदर आज हम पढ़ने वाले हैं जितने भी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज होते हैं। जनरली 3 टाइप के होते हैं, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन और गवर्नमेंट कंपनी। इनके बीच में एक ओवरऑल कंपैरिजन, सो दैट आपकी सारी चीजें अच्छे से क्लियर समझ में आ जाए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कंपैरिजन की तो हमें करना पड़ेगा कुछ बेसिस पे। तो बेसिस ऑफ दिस कंपैरिजन आर, सबसे पहले अगर मैं बात करूं फॉर्मेशन की बेसिस पे, फॉर्मेशन मींस कैसे ये बनती हैं, यानी कैसे ये रियलिटी या वजूद में आती है। तो सबसे पहले फॉर्मेशन जो होता है, अगर मैं बात करूं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का, तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग जो फॉर्म होते हैं, जो स्टैब्लिश होते हैं बाय देयर मिनिस्ट्री, यानी जिस भी मिनिस्ट्री के अंडर में होंगे। जैसे कि मान ली हम बात कर लेते हैं रेलवे की, तो रेलवे जो है वो कौन सी मिनिस्ट्री में आता है, वो आता है रेलवे मिनिस्ट्री के अंडर। तो रेलवे ने क्या सोचा, रेलवे मिनिस्ट्री ने कि भैया लोगों के लिए ट्रेन चलानी चाहिए, तो वो सब कुछ ट्रेन चलेगी। वो ट्रेन चलेगी किसके अकॉर्डिंग, रेलवे मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग। यानी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का जो फॉर्मेशन होगा वो कंसर्न मिनिस्ट्री के थ्रू होगा। यानी मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ए डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन की, तो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन जैसे कि LIC और वी कैन से SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो LIC और SBI जनरली ये पास होते हैं स्पेशल एक्ट के थ्रू। यानी ये जो फॉर्म होते हैं, ये फॉर्म होते हैं, इनके फॉर्मेशन के लिए आपको पार्लियामेंट में एक स्पेशल एक्ट पास करना पड़ता है। अब वो पार्लियामेंट हो चाहे वो लेजिस्लेटिव असेंबली हो, जब ये पार्लियामेंट में एक्ट पास होता है तो उसके थ्रू जो ऑर्गेनाइजेशन बन के आती है उसको हम बोलते हैं स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। जैसे कि LIC और SBI, दे आर क्रिएटेड बाय ए स्पेशल एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। इसके बाद अगर मैं बात करूं गवर्नमेंट कंपनी की, तो गवर्नमेंट कंपनी जो फॉर्म होती है वो होती है बच्चों कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग। यानी कोई भी गवर्नमेंट कंपनी इज क्रिएटेड एंड फॉर्म अकॉर्डिंग टू द कंपनी एक्ट 2013। यानी गवर्नमेंट कंपनी पे जो रेगुलेशन है, जो प्रोविजन है, वो कंपनी एक्ट 2013 के लागू होते हैं और उसी के थ्रू वो क्या होती
होती हैं, फॉर्म भी होती हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें लीगल स्टेटस क्या है इन सब का, डिपार्टमेंटल स्ट्रेटजी गवर्नमेंट कंपनीज का लीगल स्टेटस क्या है, यानी लीगली ये किस टाइप से नजर आती है। तो अगर मैं लीगल स्टेटस की बात करूं तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग नो सेपरेट लीगल एंटिटी, इसकी कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती, मींस दे आर नॉट डिस्टिंक्ट बॉडी, ठीक है, यानी कहीं ना कहीं ये सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करूं आपके स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन की या फिर गवर्नमेंट कंपनीज की, बोथ आर सेपरेट लीगल एंटिटी, ये सेपरेट लीगल एंटिटी, यानी अपने नाम से ही क्या कर सकती हैं, कोई भी बाय कर सकती हैं, प्रॉपर्टी को सेल कर सकती हैं, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हैं, यानी इनका एक डिस्टिंक्ट, ये अपने आप में क्या है, एक डिस्टिंक्ट बॉडी है और कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अपने नाम से ये कर लेंगी। जैसे कि अगर LIC की बात करूं तो LIC भी क्या है, एक डिस्टिंक्ट बॉडी है। लाइकवाइज अगर हम गवर्नमेंट कंपनी की बात करें तो भेल की बात कर सकते हैं, तो वहां पे भी वो भी क्या है, एक डिस्टिंक्ट बॉडी है, यानी अपने नाम से कोई भी प्रॉपर्टी में एंटर हो सकती है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, कोई भी प्रॉपर्टी को परचेज एंड सेल कर सकती है, ठीक है। ये हो गए लीगल स्टेटस की बेसिस पे। अगर हम नेक्स्ट देखें फाइनेंस, यानी पैसे के बारे में, यानी इनका फाइनेंस से कहां से अरेंजमेंट होता है, इनका पैसा कहां से आता है इन केस ऑफ ऑल द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। तो अगर मैं बात करूं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की, तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के लिए जो फाइनेंस होता है वो देती है बच्चों गवर्नमेंट, क्योंकि इनका एनुअल बजट पास होता है पार्लियामेंट में और एनुअल बजट के अकॉर्डिंग ही जो गवर्नमेंट है वो फंडिंग देती हुई इनको नजर आती है, यानी ये इनकी जो फंडिंग की जरूरत है वो सारी फंडिंग की जरूरत कौन देखेगा, वो देखेगा गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट कहीं ना कहीं इनको फंड अरेंज करके देगी, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन में फाइनेंस की मैटर पे, तो गवर्नमेंट एंड ऑल्सो फ्रॉम आउटसाइड, यानी इनके पास दोनों ऑप्शन है, गवर्नमेंट तो इनको फंडिंग देती है, इसके अलावा दे आर ऑल्सो इंडिपेंडेंट, ये पैसा बाहर से भी अरेंज कर सकते हैं, यानी अपने ही शेयर इश्यू कर सकते हैं और पैसा को रेज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें गवर्नमेंट कंपनीज की, तो गवर्नमेंट कंपनी के केस में सेपरेट फाइनेंसिंग होती है, यानी इनकी जो फाइनेंसिंग होती है अलग से होती है, जनरली वो भी क्या करती है, गवर्नमेंट एलोकेट करती है जनरली, क्योंकि गवर्नमेंट में क्या होता है कि किस गवर्नमेंट कंपनी ने कुछ पैसा लगा दिया और कुछ पैसा प्राइवेट कंपनी ने लगा दिया, यानी कहीं ना कहीं दोनों का ही पैसा यहां पे मिलके लगता है। मेजरली कौन लगाता है, मेजरली लगाती है गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट का स्टेक कितना होता है इसके अंदर, 51% होता है, तो गवर्नमेंट ही यहां पे अरेंज करती है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें दूसरे बेसिस पे, तो दूसरा बेसिस है बच्चों मैनेजमेंट कंट्रोल। मैनेजमेंट कंट्रोल की बेसिस पे अगर हम बात करें ऑल दी फॉर्म्स ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की, तो मैनेजमेंट एंड कंट्रोल अंडर इन केस ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में जो मैनेजमेंट एंड कंट्रोल होता है वो होता है बाय गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, यानी इनका जो मैनेजमेंट होता है और इनका जो कंट्रोल होता है वो कौन चलाता है, वो चलाते हैं गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स, यानी गवर्नमेंट के अपने लोग होते हैं जो इस डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग को रन करते हुए नजर आते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन की, तो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन इज रन बाय प्रोफेशनल, जो कि कहलाती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, यानी इनको के लिए एक मैनेजिंग कमेटी होती है, जो मैनेजिंग कमेटी क्या कहलाती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहलाती है, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के इंस्ट्रक्शन और उनका ही मैनेजमेंट और उन्हीं का कंट्रोल होता है किस पे, गवर्नमेंट वो सॉरी स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन पे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं गवर्नमेंट कंपनी की, तो गवर्नमेंट कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड प्राइवेट इंडिविजुअल दोनों ही लोग इसको रन कर सकते हैं, यानी इसका मैनेजमेंट एंड कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें स्टाफ की, यानी स्टाफ कहां से हायर होता है और किस टाइप से स्टाफ को जरूरत पूरी होती है इन केस ऑफ ऑल द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। अगर मैं स्टाफ की बेसिस पे देखूं तो डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग जो है सिविल सर्विस कोड इज एप्लीकेबल, यहां पे जो भी सिविल सर्विस कोड है वो एप्लीकेबल होता है, यानी जो सिविल सर्विस परीक्षा होती है उसके अंडर में जो भी डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग आते हैं उनके अकॉर्डिंग ही वहां पे क्या होता है, रिक्रूटमेंट होता है, यानी सिविल सर्विस कोड जो है एप्लीकेबल होता है अंडर इन केस ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। इसके अलावा अगर बात करें स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन की, तो सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, यानी इनका क्या होता है, अपने ही रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, किसके, स्टाफ के सिलेक्शन के और उनके रेम्यूनरेशन के, तो इनके यहाँ सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस बनाया जाता है। इसके अलावा गवर्नमेंट कंपनी के केस में भी यही होता है, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनीज के भी जो एम्प्लॉयज हैं, जो उनकी रेम्यूनरेशन है, जो उनका रिक्रूटमेंट है, जो उनका अप्रेजल है, वो भी सिविल सर्विस कोड के अकॉर्डिंग नहीं होता, बल्कि इनका भी अपना एक क्या होता है, सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस होता है, उसके अकॉर्डिंग ही, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ही किसी बंदे का सिलेक्शन होता है या फिर उसको रेम्यूनरेशन डिसाइड होता है। इसके बाद अगर हम बात करें ऑटोनोमी, यानी फ्रीडम कितनी होती है डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग, इसके अलावा आपकी
स्टैट्यूटरी एंड गवर्नमेंट कंपनी के केस में। तो अगर मैं बात करूं ऑटोनॉमी की बेसिस पे, तो डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग आर स्ट्रिक्ट कंट्रोल ऑफ दैट गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट के स्ट्रिक्ट कंट्रोल में होती है, यानी ऑटोनॉमी कहीं ना कहीं क्या होती है, कम होती है। क्यों? गवर्नमेंट की बातों को मानना पड़ेगा, यानी गवर्नमेंट का स्ट्रिक्ट कंट्रोल होता है ओवर द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। अगर मैं बात करूं स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन का, तो यहां पे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी होती है, क्योंकि यहां पे क्या होता है, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन जो होती है अपने फैसले खुद ले सकते हैं, अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं, और गवर्नमेंट का भी बहुत कमी, यानी पॉलिटिशियन का बहुत ही कम इंटरफेरेंस होता है, इसलिए एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। इसके अलावा अगर हम बात करें गवर्नमेंट कंपनी का, तो फ्रीडम फ्रॉम गवर्नमेंट इंटरफेरेंस हो, यहां पे भी गवर्नमेंट से फ्री होती है, तो ऑटोनॉमी ऑब्वियसली फिर यहां पे ज्यादा हो जाएगी एज कंपेयर टू डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग ही सिर्फ क्या है, अंडर स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट रहता है। यहां पे आपकी स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन हो चाहे गवर्नमेंट कंपनी हो, दोनों में जनरली क्या होता है, ज्यादा क्या होती है, ज्यादा फ्रीडम होती है डिसीजन लेने की या कोई भी फैसला लेने की। इसके अलावा अगर हम दूसरी बेसिस पे देखें, व्हाट आर द डिफरेंट अदर बेसिस ऑन द कंपैरिजन ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, तो वो है आपकी ओनरशिप, यानी हक किसका होता है, ओनरशिप कौन होता है इन केस ऑफ डिपार्टमेंटल, स्टैट्यूटरी एंड गवर्नमेंट कंपनी। तो अगर मैं ओनरशिप की बेसिस पे देखें, तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग होली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, यानी ये किसकी होती है, ये बिल्कुल गवर्नमेंट की होती है भैया, इसमें किसी की भी ओनरशिप नहीं होती, सिर्फ गवर्नमेंट का ही कब्जा होता है, गवर्नमेंट की ही ओनरशिप होती है। जैसे रेलवे हो गया, जैसे बहुत सारे डिफेंस के सेक्टर हो गए, जहां पे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग ही यानी गवर्नमेंट की ओनरशिप में आएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन की, होली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, अगेन ये भी क्या होती है, गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन होती है, तो यहां पे भी ओनरशिप किसकी रहेगी, गवर्नमेंट की रहेगी। लेकिन अगर हम बात करें गवर्नमेंट कंपनी की, तो 51% शेयर गवर्नमेंट का रहेगा, रेस्ट ऑफ द किसका रहेगा, किसी का भी रह सकता है। तो जितनी इनकी होल्डिंग होगी गवर्नमेंट की, यहां पे जितनी भी होल्डिंग होगी उतने की वो ओनर्स रहेंगे। मान लीजिए अगर 51% पैसा लगाए तो 51% के ओनरशिप रहेंगे, 49% के दूसरे लोग रहेंगे जो उन्होंने पैसा वहां पे इन्वेस्ट किया होगा इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें अकाउंटेबिलिटी की, यानी पब्लिक अकाउंटेबिलिटी की, यानी पब्लिक के लिए कौन ज्यादा जिम्मेदार है, यानी कौन ज्यादा सीरियस है रिलेटेड टू दी पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग बच्चों बहुत ज्यादा हाईएस्ट लेवल ऑफ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी होती है। यानी रेलवे, जैसे रेलवे क्या है, सब रेलवे को पहले क्या था, अपना सेपरेट बजट भी इवन पास करना पड़ता था, यानी उनको अपने प्रॉफिट का, अपने लॉस का, अपने बजट का क्या करना चाह रहे हैं, पब्लिक के लिए क्या किया, पब्लिक की सुविधा के लिए कितने ट्रेनें उन्होंने निकाली, यानी और इसके अलावा जो हमारी वुमेन्स है उनके लिए कितने भैया कोचेस ट्रेन में खोले हैं, और किस तरीके से बुजुर्गों के लिए चेयर एलोकेट की है ट्रेन में या नहीं। तो यानी जितनी ही डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग होती है उनकी अकाउंटेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है पब्लिक के लिए। अगर मैं बात करूं स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन की, तो लिटिल फ्लेक्सिबल, यानी इनसे कम होती है डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग से, यहां पे थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, थोड़ी सी आजादी मिल जाती है। और यहां पे अगर मैं बात करें मॉडरेट फ्लेक्सिबल, तो यहां पे थोड़ा सा और ज्यादा मॉडरेट फॉर्म में यहां पे इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर पब्लिक अकाउंटेबिलिटी नहीं होती इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। इसके अलावा अगर हम बात करें नेक्स्ट सूटेबिलिटी, कहां पे कौन सी ऑर्गेनाइजेशन यानी कौन से फॉर्म्स ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस सूटेबल है, तो सूटेबिलिटी के बेसिस पे अगर देखें तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग इज मोर सूटेबल फॉर डिफेंस, जैसे कि मैंने आपको बताया, पोस्ट एंड टेलीग्राम एंड पोस्ट जो हो गया। इसके अलावा रेलवे भी है, तो ये जो पब्लिक डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है दे आर मोर सूटेबल इन केस ऑफ डिफेंस, पोस्ट एंड टेलीग्राम सेक्टर, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, तो नेशनल प्रायोरिटी सेक्टर में इनकी जरूरत होती है। नेशनल प्रायोरिटी सेक्टर जैसे कि LIC क्या है, गवर्नमेंट ने सोचा कि भैया सब लोगों को इंश्योरेंस देना चाहिए, और ये बहुत जरूरी चीज है देश के लिए, क्योंकि जितना हम लोगों इंश्योरेंस कर पाएंगे तो हम उनकी जानों का, हम अपने जो पब्लिक है, जो अपनी जनता है देश की, उनकी प्रोटेक्शन भी कर पाएंगे, तो LIC को लगाई। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या सोचा, पैसों का अरेंजमेंट के लिए कोई ऐसी बैंक होना चाहिए जो पब्लिक जिसपे ट्रस्ट करे, तो SBI खोल दी। तो इसी तरीके से जो नेशनल प्रायोरिटी सेक्टर होते हैं वहां पे स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन गवर्नमेंट लेकर आती है। इसके अलावा गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है, सेक्टर रिक्वायर्ड पार्टिसिपेशन ऑफ डोमेस्टिक एंड फॉरेन कैपिटल, जहां पे हमें
जहां पे हमें ऐसी जरूरत पेश आ जाती है जहां पे हमें डोमेस्टिक के साथ साथ फॉरेन कैपिटल को क्या करना है, लेना है। यानी हम एज ए गवर्नमेंट क्या चाहती है, गवर्नमेंट चाहती है कि भैया लोगों से जो फॉरेन इन्वेस्टर है उनसे पैसा लेके कोई ऐसा प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जाए जिससे कि क्या हो, पब्लिक का वेलफेयर हो, एज वेल एज वो गवर्नमेंट की ओनरशिप में हो, गवर्नमेंट के सुपरविजन में रहो। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट कंपनीज सूटेबल होती हैं। ओके, सो दिस इज ऑल फ्रॉम दिस टॉपिक। जो पिछला टॉपिक था आप, आई एम श्योर कि ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो नेक्स्ट टॉपिक ऑफ टुडेज क्लास, यानी अगला टॉपिक जो है आज की क्लास का, वो है बच्चों अगेन द कंपैरिजन। और अब ये कंपैरिजन है डिफरेंस बिटवीन पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज, यानी प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में क्या डिफरेंस है, क्या कंपैरिजन है। तो चलिए देखते हैं। और कंपैरिजन जब भी देखते हैं हम, तो हमें कुछ बेसिस पे देखना पड़ेगा। तो बेसिस क्या है, तो व्हाट आर द बेसिस ऑफ द डिफरेंस और द कंपैरिजन बिटवीन द पब्लिक सेक्टर एंड द प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज। तो सबसे पहले, अगर इंटरप्राइज नहीं, पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर के डिफरेंस पे, तो सबसे पहले हम देखते हैं फॉर्मेशन की बेसिस पे, यानी फॉर्मेशन कैसे होता है पब्लिक सेक्टर का और प्राइवेट सेक्टर का। तो पब्लिक सेक्टर में सबसे पहले बात कर लेते हैं प्राइवेट सेक्टर की। तो इसका जो फॉर्मेशन होता है वो एक लॉन्ग प्रोसेस होता है, यानी प्राइवेट सेक्टर जनरली टेक टू मच टाइम, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन करना पड़ता है। और जब प्राइवेटाइजेशन करेंगे हम देश में अपने, तो उसमें एक लंबा वक्त चाहिए, एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम चाहिए। तो इसलिए जो फॉर्मेशन होता है ऑफ द प्राइवेट सेक्टर इन ए कंट्री, कि चाहे वो इंडिया हो, जैसे इंडिया में पहले क्या था, पब्लिक सेक्टर ज्यादा डोमिनेट था। फिर 1991 इकोनॉमिक पॉलिसी, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आया, फिर हल्के हल्के क्या हुए, प्राइवेटाइजेशन होता गया, जो आज भी चल रहा है, कॉन्टिन्यूसली चला जा रहा है। यानी अभी भी हमारा क्या है, पब्लिक सेक्टर स्ट्रांग है, बट हल्के हल्के वो भी क्या काय में कन्वर्ट हो रहा है, अगेन दे आर कन्वर्टेड इनटू प्राइवेट सेक्टर। तो प्राइवेट सेक्टर में बच्चों क्या लगता है, टाइम लगता है। पब्लिक सेक्टर क्या है, एक शॉर्ट टाइम में हो जाता है, क्योंकि भैया पब्लिक सेक्टर इज रन बाय द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट जो चाहेगी वो वाले सेक्टर को उठा के पब्लिक में डाल सकती है। तो ये यानी गवर्नमेंट का एक फैसला हो गया। तो गवर्नमेंट सेक्टर यानी पब्लिक सेक्टर बनाने में थोड़ा वक्त कम लगता है। ऑब्जेक्टिव्स, अब हम बात कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव की बेसिस पे। तो ऑब्जेक्टिव आपको ऑलरेडी पता है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्राइवेट सेक्टर इज टू अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट, यानी ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना है। तो प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइवेट सेक्टर, प्रॉफिट अर्निंग इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइवेट सेक्टर, यानी पैसा कमाना क्या है, एक ऑब्जेक्टिव है किसका, प्राइवेट सेक्टर का। अगर हम बात कर ले पब्लिक सेक्टर की, तो पब्लिक सेक्टर इज ऑल्सो वांट टू अर्न प्रॉफिट, बट द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द पब्लिक सेक्टर इज पब्लिक वेलफेयर, यानी सर्विसेज टू द पब्लिक, पब्लिक को सर्विसेज प्रोवाइड करना, उनको यूटिलिटी प्रोवाइड करना, उनके लिए वेलफेयर करना, वो मेन ऑब्जेक्टिव होता है किसका, पब्लिक सेक्टर का। बट ऐसा नहीं है कि वो प्रॉफिट नहीं कमाएंगे, वो इन सर्विसेज के साथ प्रॉफिट भी अर्न करते हुए नजर आते हैं। इसके अलावा अगर हम बात कर ले मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट मींस कौन रन करता है, तो जो प्राइवेट सेक्टर है उसको रन करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हु आर एक्सपर्ट, जो एक्सपर्ट लोग होते हैं, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करा जाता है भैया, जो हमारे इनके शेयर होल्डर होते हैं। मान लो अगर कोई प्राइवेट कंपनी है तो शेयर होल्डर जो है मिलके एक अपना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाते हैं, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उस प्राइवेट सेक्टर कंपनी को या प्राइवेट सेक्टर को रन करता हुआ नजर आता है। जबकि पब्लिक सेक्टर की अगर बात कर लें, बीओडी हु आर रिप्रेजेंटेड ऑफ द गवर्नमेंट, यहां पे भी बीओडी कराता है, बीओडी रन करते हैं पब्लिक सेक्टर को भी। लेकिन ये जो बीओडी होते हैं जनरली क्या होते हैं, ये रिप्रेजेंटेटिव होते हैं गवर्नमेंट के, यानी गवर्नमेंट बीओडी में अपने मेंबर को इलेक्ट करती है और उनको अपॉइंट करती है, और वही बिजनेस को, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को या पब्लिक सेक्टर को रन करते हुए नजर आते हैं। तो दीज आर दी बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट सेक्टर एंड द पब्लिक सेक्टर। अगले कुछ डिफरेंस और देख लेते हैं, और अगला डिफरेंस है बच्चों ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल, यानी पैसे यानी फाइनेंस। तो अगर मैं बात करूं प्राइवेट सेक्टर की, तो प्राइवेट सेक्टर में जो पैसा आता है, जो फंड आता है, वो कौन लगाता है, वो लगाते हैं ओनर। ओनर मींस जो भी मालिक होंगे, मान लीजिए मुझे अपनी प्राइवेट कंपनी खोलनी है तो मैं ही अपने फंड का अरेंजमेंट करूंगा। अगर वो हो सकता है, अगर वो पार्टनरशिप की है, पार्टनरशिप फॉर्म्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर है, तो फिर मेरे जितने पार्टनर होंगे वो मिलके करेंगे। कंपनी है तो फिर मैं वहां पे क्या कर सकता हूं, अपने भी पैसे प्राइवेट कंपनी में भी अपने पास से ही मुझे अरेंज करना पड़ेंगे। तो फॉर्म्स ऑफ कंपनी कोई भी हो सकती है, लेकिन अगर वो प्राइवेट सेक्टर में आ रही है तो वहां पे जो ओनर होंगे उस बिजनेस के, उन्हीं को अपना फंड अरेंज
अरेंज करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम बात करें पब्लिक सेक्टर की, तो पब्लिक सेक्टर में चाहे वो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग हो, गवर्नमेंट कंपनी हो, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन हो, इन तीनों में ही जो फंडिंग होती है, जो कैपिटल होती है, वो किसकी होती है? वो होती है बच्चों गवर्नमेंट की। यानी जो फाइनेंस है, जो कैपिटल है, जो जो फंडिंग है, वो जनरली कौन अरेंज करता है? वो अरेंज करती है वहां की गवर्नमेंट। इसके अलावा फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन, यानी ऑपरेशन में फ्रीडम कहां पे ज्यादा होती है? ऑपरेशन की फ्रीडम कहां पे ज्यादा होती है? तो प्राइवेट सेक्टर को यहां पे बच्चों क्या है? अपर हैंड मिल जाता है। यहां पे फ्रीडम प्राइवेट सेक्टर में ज्यादा होती है, यानी अपने जो ऑपरेशन से रिलेटेड या कोई भी डिसीजन मेकिंग आसानी से ले सकती है। दे हैव मोर फ्रीडम फॉर देयर ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस। लेकिन अगर हम बात करें पब्लिक सेक्टर की, तो यहां पे बच्चों होती है लेस फ्रीडम, क्योंकि यहां पे बहुत ज्यादा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता है, चाहे वो डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग हो, गवर्नमेंट हो, चाहे स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन हो। तीनों केस में यहां पे क्या है? पॉलिटिशियन, मिनिस्टर और गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस रहता है। इसके अलावा अकाउंटेबल, यानी अकाउंटेबिलिटी के बेसिस पे देखें तो प्राइवेट सेक्टर इज नॉट टू मच अकाउंटेबल फॉर जनरल पब्लिक। जनरल पब्लिक के लिए अकाउंटेबल नहीं होता, क्योंकि यहां पे प्राइवेट सेक्टर का मेन पर्पस होता है प्रॉफिट अर्न करना। उसने तो कहा ही नहीं था कि मैं सर्विस मोटिव दूंगा, तो इसलिए यहां पे दे आर आल्सो नॉट अकाउंटेबल। लेकिन अगर हम बात करें पब्लिक सेक्टर का, इन्होंने पहले ही कह दिया कि भैया दे सर्व द सोसाइटी, यानी सर्विस करेंगे सोसाइटी के लिए, पब्लिक के लिए, तो ये जनरल पब्लिक को अकाउंटेबल भी ज्यादा होंगे। यानी अकाउंटेबिलिटी किसकी ज्यादा होती है? वो होती है बच्चों पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की। सो दिस इज ऑल फ्रॉम दिस क्लास। आई एम श्योर इन टुडेस क्लास यू हैव अंडरस्टूड बोथ द टॉपिक मींस कंपैरिजन बिटवीन ऑल द फॉर्म्स ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज एज वेल एज द डिफरेंस बिटवीन द प्राइवेट सेक्टर एंड द पब्लिक सेक्टर। अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ फिर से मिलूंगा। टिल देन टेक केयर, बाय।